हेलो दोस्तों। तो आज हम परमार सर का जो करंट अफेयर्स वन शॉट है उनको कवर करने वाले हैं, खास करके जो पुरस्कार से संबंधित पोर्शन है उसको। ठीक है, तो लगभग हम आज 30 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो आइए 30 क्वेश्चन का सेट मारते हैं। तो आपको यही करना है, प्रत्येक दिन 30-30 क्वेश्चन को देखते जाना है और उसका रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जयश्री वेंकटेशन वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पूछेगा तो कौन बनी है, तो जयश्री वेंकटेशन। हम याद करने के लिए कर सकते हैं कि रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जयश्री वेंकटेशन। कौन? जयश्री वेंकटेशन। आइए देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो भारत में कुल रामसर स्थल कितना है, तो अभी तो जुड़ा है शायद 2, तो इसका हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा? 91। भारत में कुल रामसर स्थल कितना है? 91। और रामसर कन्वेंशन कितना है? 1971, मतलब 1971। मतलब रामसर कन्वेंशन जो हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है रामसर एग्रीमेंट, वो हुआ है 1971। रामसर एग्रीमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि जो रामसर में जितना स्थल आते हैं उसके संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन 1971। याद रखिएगा। चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले रामसर स्थल थे जिन्हें 1981 में नामित किया गया था। तो चिल्का झील और केवला देव ये पूछेगा तो भारत का पहला रामसर स्थल था। ठीक है, जिसे कब नामित किया गया था? 1981 में। 1981 में, इसको याद रखना है। चिल्का झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले रामसर स्थल थे, 1981 में नामित किया गया था। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन, सविता कंसवाल को मरणोपरांत, तो डायरेक्ट पूछेगा, आपको याद रखिएगा, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सविता कंसवाल को मरणोपरांत मिला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। अब आगे देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF। ठीक है, अच्छा पिछला रह गया, एवरेस्ट और मकालू। एवरेस्ट देखिए, एवरेस्ट जो है एशिया का सबसे ऊंचा चोटी बोलेगा तो कौन? एवरेस्ट हो जाएगा। और मकालू जो है ये है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर आता है मकालू पर्वत। ठीक है, तो ये है एवरेस्ट और मकालू पर 16 दिनों के भीतर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है बताइए? तो यही सविता कंसवाल, जिसको मिला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022। यही 16 दिनों के भीतर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक, आगे ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाषिस बोस। देखिए, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा दिया जाता है पुरस्कार 2025 में, उस पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो सुभाषिस बोस। और महिला खिलाड़ी सौम्या गुगुलोथ। याद करिएगा, सौम्या गुगुलोथ। देखिए नाम भी है महिला जैसा, सौम्या, मतलब महिला है तो महिला जैसा ही रहेगा, सौम्या गुगुलोथ। और पुरुष गोलकीपर कौन? विशाल कैथ। और महिला गोलकीपर पंथाई चौनू। याद रखिए। अब आगे देखते हैं मेजर ध्यानचंद। तो मेरा ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खेल रत्न पुरस्कार 2024, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 है, वो किनको मिला है? तो एक बात याद रखिएगा, पहले इसका नाम जो हुआ करता था मेजर के ध्यान खेल रत्न पुरस्कार का, वो हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बताइएगा कि कमेंट में क्या कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया था? जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था, कब बदला गया था? कमेंट ऐसे कर दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। 2021 में बदला गया था। ठीक है, और मनु भाकर जो है शूटिंग खेल संबंधित, मनु भाकर शूटिंग, और डी गुकेश, इन सबको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और शतरंज से संबंधित है डी गुकेश, प्रवीण कुमार जानते हैं, पैरा एथलेटिक्स है, और हरमनप्रीत सिंह कौन है? हॉकी से संबंधित। कौन है? हॉकी से संबंधित। अब आगे चलते हैं, मैग्नस कार्लसन। देखिए बोलेगा क्या, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जो है वो कौन साझा करेगा अपना खिताब? ठीक है, तो बोलिएगा कौन होगा? तो मैग्नस कार्लसन और नेपो मनियाची, बस इतना याद रखना। उसके बाद ये कहाँ का था? मैग्नो कार्लसन नॉर्वे का, और नेपो मनियाची था रूस का। ठीक है, लियोनल मेसी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पदक, देखिए बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पदक से कितने सम्मानित किया गया? लियोनल मेसी। बताइएगा ये कहाँ के थे? ये थे अर्जेंटीना। कहाँ थे? अर्जेंटीना। कौन खेल संबंधित रखते हैं लियोनल मेसी? फुटबॉल। कौन? फुटबॉल। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब देखिए 82वां वार्षिक गोल्डन पुरस्कार 2025 में बोलेगा मोशन पिक्चर, मतलब कि कौन अच्छा प्रदर्शन किया है पूरा क्या कहते हैं ये फिल्म क्षेत्र में उसको मिलता है। तो पुरुष में एड्रियन ब्रॉडी मिला है ब्रूटलिस्ट के मूवी के लिए, क्या किसको के लिए ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए मिला है, किसको एड्रियन ब्रॉडी बोलेगा कि मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष किसका रहा है, एड्रियन ब्रॉडी, किस फिल्म के लिए, द ब्रूटलिस्ट। मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला किसका रहा, ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला बोलेगा तो क्या होगा, फर्नांडा टोरेस। अब मूवी इनका क्या है, आई एम स्टील हेयर। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर बोलेगा तब वही ब्रूटलिस्ट, कौन ब्रूटलिस्ट, लेकिन पुरुष बोलेगा तब तो उसका ही हीरो है एड्रियन ब्रॉडी, वही द ब्रूटलिस्ट मूवी, याद कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं, आइए अर्पणा सेन को जो है डायरेक्ट याद रखिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, अर्पणा सेन। बताइए सबश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है इसमें, मानिक बाबर मेघ, वही जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट है उसमें सबश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, मानिक बाबर मेघ। इसको रख लीजिएगा, बहुत ही कॉन्साइज में दिया हुआ है सरकार करेंट शॉर्ट। तो अब जितना होगा एक ही को पढ़िएगा, एक को अगर अधिक टाइम रिवीजन करते हैं तो ज़्यादा याद रहता है, और कितना भी बार बार अलग सोर्स मत लिया कीजिए, एक सोर्स को बार बार रैपिड रिवीजन करते रहिए। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है। तो बताइए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसको मिला है, तो अनवर खुर्शीद। बताइए कैसे याद रखेंगे, तो बताइए प्रवासी कोई मतलब प्रवासी मतलब क्या हुआ, दूसरा देश जाकर यहाँ से जीविकोपार्जन के लिए दूसरा देश जाना, तो प्रवासी से आपको रिलेट करना है क्या, खुर्शीद को। तो बताइए अपने खुशी के लिए ना, परिवार की खुशी के लिए ना जा रहा है प्रवासी मतलब कि दूसरा जगह जा रहा है, तो प्रवासी से रिलेट कर लीजिएगा खुर्शीद, तो क्या हो जाएगा प्रवासी भारतीय सम्मान खुर्शीद, अनवर खुर्शीद। बताइए 10 1 मिनट दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त। बोलेगा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसको मिला है, तो बताइए ये है संगठन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को आपदा प्रबंधन विशेष रूप से महासागर संबंधित खतरों के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार क्या मिला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो याद रखिएगा किसको मिला है, इनक्वाइस, इसे याद कर लीजिएगा इनक्वाइस, इसका फुल फॉर्म भी इंग्लिश से देख लीजिएगा, इंडियन नेशनल जो होगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को मिला है क्या, आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। अब बताइए टीएम कृष्णा को संगीत कलानिधि उपाधि 2024 से सम्मानित किया गया है। बताइए कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान यही होता है, कौन, संगीत कलानिधि पुरस्कार। अभी किसको मिला था 24 वाला, टीएम कृष्णा, 2024 वाला टीएम कृष्णा। अभी 2025 के लिए भी चुना गया है, लेकिन आगे देखते हैं, उसको आगे दिया गया है। तो आगे 12 नंबर देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को, बताइए ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है, बताइए सचिन तेंदुलकर, किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर। अब आ गया ये क्या कि सचिन तेंदुलकर पूछेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था, बताइए 1997, ठीक है। तो इसी का नाम अभी 2021 में क्या बन गया है, बताइए तो 2021 में बन गया क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। पद्म विभूषण 2008 में मिला है, कब मिला, 2008 में। बताइए इसी से क्वेश्चन था, मेजर ध्यानचंद है ना, मेजर ध्यानचंद जो है किसके से संबंधित थे, तो हॉकी का जादूगर उनको बोला जाता था, ठीक है, तो हॉकी से संबंधित थे, ठीक। अब बताइए भारत रत्न 2014 कब मिला, मतलब भारत रत्न 2014 मिला किसको, सचिन तेंदुलकर को, लेकिन पद्म विभूषण 2008 में, और राजीव गांधी मिला है 1997। टिंग 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 टिंग। आइए 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा।
तो आइए अब बोलते हैं महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के डोगरा राजवंश से। कौन राजवंश संबंधित है पूछ सकता है, डोगरा राजवंश। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है कौन भाषा बोला जाता है, डोगरी। कौन भाषा, डोगरी। तो ये भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में डोगरी, और असम में क्या बोला जाता है, बोडो। असम में बोडो, ठीक है। अब बताइए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम बेयोंसे। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम किसको मिला है, बेयोंसे को मिला है, ठीक है। काऊ बाऊ कार्टर के लिए, इस मूवी के लिए, कौन मूवी के लिए, काऊ बाऊ कार्टर के लिए मिला है बेयोंसे को। अब आगे आते हैं, सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड किसको मिला है बताइए, केड्रिक लैमर। केड्रिक लैमर नॉट लाइक अस के लिए, नॉट लाइक अस के लिए, एकदम रट लेना है इस सबको। केड्रिक लैमर को मिला है फिर सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए, नॉट लाइक अस के लिए, नॉट लाइक अस के लिए, सब मूवी है। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार, कलाकार किसको मिला है, चैपल रॉन। चैपल रॉन। अब बताइए नया कलाकार नया चप्पल पहनेगा, मतलब ट्रिक है याद रखने के लिए, तो नया चप्पल, चैपल रॉन। सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट और चेंट एल्बम चंद्रिका टंडन और त्रिवेणी के लिए, ठीक है। बताइए न्यू एज, नया एज, एम्बिएंट मतलब, एम्बिएंट मतलब क्या, बहुत अच्छा चीज़, इसके मतलब पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव मतलब कि कुछ अच्छा वाला। एम्बिएंट या चेंट एल्बम किसको मिला है, चंद्रिका टंडन को। त्रिवेणी जिसको कहते हैं, ठीक है, चंद्रिका त्रिवेणी नहीं कहते, मतलब चंद्रिका टंडन को मिला है त्रिवेणी के लिए, ठीक है। ये भारतीय अमेरिकी संगीतकार रह चुके हैं, भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं। अब आगे देखते हैं 15, तो ये 15 में देखिए चमन अरोड़ा, याद करना सिर्फ चमन अरोड़ा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको मिला है, चमन अरोड़ा को मिला है। डायरेक्ट याद करना, साहित्य अकादमी पुरस्कार चमन अरोड़ा को मिला है, चमन अरोड़ा को मिला है। बताइए चमन अरोड़ा कौन पुस्तक लिखा है, एक होर अश्वत्थामा, एक होर अश्वत्थामा। बताइए, अभी बताइए मूवी आया था एगो कल की, उसमें भी था अश्वत्थामा, ठीक है। तो उससे भी कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है, अश्वत्थामा। और डोगरी भाषा में, कौन भाषा में लिखा था, डोगरी भाषा में। क्या बताए थे, डोगरी भाषा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। अब आगे यही अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी में किसको मिला है बताइए, स्प्रिट नाइट्स को मिला है, स्प्रिट नाइट्स को मिला है, ठीक है। दोस्तों अलग कलर चेंज कर लेता हूँ ना, ठीक रहेगा। ब्लैक ऑलरेडी है, ब्लैक नहीं, रेड ऑलरेडी है, ठीक है। ब्लैक ब्लू रहने दे, हाँ ब्लू, हाँ ये ठीक है, पर्पल शायद है, हाँ। देखिए अंग्रेजी के लिए किसको मिला है, स्ट्रीन कीर स्प्रिट नाइट्स को। हिंदी के लिए किसको मिला है, गगन गिल को। हिंदी के लिए मिला है गगन गिल को। इसका कविता कौन है बताइए, मैं जब तक मैं बाहर, हाँ गगन गिल। बताइए, अब बताइए गगन कोई देखेगा मतलब आकाश, तो बाहर जाकर ही देखेगा ना, जब तक रहेगा तो बाहर में रहेगा तब देखेगा गगन, तो बाहर मैं जब तक मैं बाहर, गगन गिल। कौन लिखा है, गगन गिल। आगे आइए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए टीवी गोपाल कृष्णन, सबसे पहले ये बताइए कि मृदंग वादक संबंधित है ना, टीवी गोपाल कृष्णन मृदंग वादक संबंधित है, ठीक है। अब बताइए, देखिए एकदम ये याद करने की ट्रिक है, कृष्ण जी जो हैं वो हमेशा देखते रहेंगे दंगल मचाते रहते थे, ठीक है। कभी इधर चोरी कर लेते थे मक्खन, थे कुछ करते रहते थे। और बताइए कि, और ये क्या याद करना है कि ये याद करना है, आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, सीधा आर.के. श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से गोपाल कृष्णन। कौन वादक थे, मृदंग वादक। कौन वादक, मृदंग वादक। तो और देखिए कौन थे मृदंग वादक, तो याद रखिएगा, शिव रामन, भगवान के नाम पर शिव रामन। बताइए शिव जी भी एकदम दंग करते रहते हैं, दंगल, तीसरी आँख खोलेंगे दंगल मच जाएगा ना, तो बताइए दंगल, शिव रामन भी मृदंग वादक, दंग। नंद कुमार, बताइए नंद भी एकदम नाम रहते हैं किसका, शिव भगवान का ही, नंदी पर ना, नंद से नाम रखिएगा याद। और देखिए एक बार याद रखिएगा, पालघाट सब में आ जाएगा, वो हो जाएगा कौन, मृदंग वादक। और कराई कुडी छोड़िए, और मनी याद रखिएगा, कौन, मनी। देखिए मनी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मनी और पालघाट जहाँ पर भी रहेगा मारिएगा क्या, मृदंग वादक। और शिव रामन और नंद कुमार क्या बतलाए, मृदंग, दंगल मचा देते हैं, ठीक है। अब आगे आइए 78वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, ठीक है। 78वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जो मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, कॉनक्लेव। आप जाके देखिएगा कॉनक्लेव कैसा है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉनक्लेव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला है ब्रेडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए। किसको मिला है, द ब्रूटल, अभी बताए थे ना उधर, द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला था।
सब मूवी मिला था, गोल्डन अवार्ड शायद था, ठीक है। प्रमुख अभी देखे निर्देशक डायरेक्टर में किसको मिला है? ब्रेडी कार्वेट। अभिनेता में किसको मिला है बताइए? जो हीरो होता है उसमें किसको मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। किसको? हीरो में मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। वही मूवी द ब्रूटलिस्ट, याद करने में क्या है, याद कर लीजिए। प्रमुख अभिनेत्री है मिकी मेडिसन। कौन है? मिकी मेडिसन, अभी बताए थे, उसमें भी था। एनोरा के लिए किसको? नहीं आगे नहीं बताया, आगे होगा, ठीक है, एनोरा के लिए, ठीक है। प्रमुख अभिनेत्री मिकी मेडिसन एनोरा के लिए था। अब बताइए फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 जो है किसको मिला बताइए? किसको मिला है उत्कृष्टता में? मतलब फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप मिला है जय शाह को। अभी बताइएगा, आपको पता होगा कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। कौन? जय शाह के जो है गृह मंत्री क्या कहते हैं, अमित शाह, उनके पुत्र हुए। कौन? जय शाह। तो वही अभी आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, उनको मिला है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025। अब जो सीईओ हैं, ठीक है, अब जो बताइए कि सीईओ है, कौन सीईओ को मिला है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड बताइए? याद कीजिएगा कैसे? राजेश जेजू रीकर, ठीक है। तो बताइए, ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का सीईओ है राजेश। देखिएगा, राजेश से नाम का लड़का महिंद्रा चलाता है। ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई बात नहीं है कि राजेश नाम का लड़का, मतलब याद करने के लिए, ठीक है। राजेश जेजूरीकर कौन होगा? सीईओ नियुक्त किया गया, मतलब सीईओ जो है, इनको मिला है इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025, ठीक है। महिंद्रा के लिए। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी कौन है? सुपर माहेश्वरी। बताइए, अभी देखिए संदीप माहेश्वरी है, एक तरह से उद्यमी है। पॉडकास्ट में मतलब सेशन करता है, अलग बात है, लेकिन वो देखिए ये क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर भी है वो, तो ठीक है। तो सुपर माहेश्वरी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी मिला है क्या? लीडरशिप अवार्ड फर्स्ट कराई के लिए। हाँ, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? लियू जियाकून को मिला है प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 मिला है जियाकून को। ये कहाँ का बताइए? चीनी वास्तुकार है। जो बताइए आप, बताते हैं आपको। वास्तुकार जो है किसको कहते हैं? जो इसको कहते हैं आर्किटेक्चर मतलब क्या बताइए? आपका घर बनेगा, घर बनाइएगा, सीधा थोड़ी बनाइएगा, ठीक है। तो उसका पहले डिजाइन तैयार होगा, तो वही डिजाइन जो तैयार करता है ना, उसको कहते हैं वास्तुकार, ठीक है। चीनी वास्तुकार था कौन? जियाकून, उसको मिला है प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025। बताइए आगे आइए। दिव्यकीर्ति, ठीक है। दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। दिव्यकीर्ति सिंह घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है। तो डायरेक्ट आपको याद क्या रखना है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली खास करके घुड़सवारी खेल के लिए पहली भारतीय महिला कौन थी? याद कीजिएगा, कौन? दिव्यकीर्ति सिंह। आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, हमेशा ट्रिक लगाइएगा, उलझ जाइएगा, सीधा बात, ठीक है। दिव्यकीर्ति सिंह याद रखिएगा। घुड़सवारी के लिए खेल रत्न पुरस्कार बोल रहे हैं, अर्जुन पुरस्कार मिला है किसको? दिव्यकीर्ति सिंह को। अब चलते हैं आगे। बापटा, देखिए ये सब पुरस्कार जो होता है अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। पूछ देता है कभी नहीं, पूछता ही है। 97 जो ऑस्कर अवार्ड हुआ है 2025 में, अकादमी पुरस्कार, किसको मिला है? मतलब कौन फिल्म को मिला है, कौन डायरेक्टर को मिला है, कौन एक्टर को मिला है, कौन एक्ट्रेस को मिला है, कौन मूवी के लिए में मतलब छायांकन किसको, सर्वश्रेष्ठ छायांकन किसको मिला है, डॉक्यूमेंट्री में फीचर फिल्म किसको मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में फीचर फिल्म किसको मिला है? तो आगे देख लेते हैं। देखिए, फिल्म बोलेगा तो अनोरा बोले थे ना, अनोरा, शायद एम्मा स्टोन नहीं था। एनोरा के लिए मिला था किसको? मिकी मेडिसन। देखिए ये था ना, मिकी मेडिसन, वही जो मूवी है क्या कहते हैं, एनोरा, ठीक है। एनोरा को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और निर्देशक मिला है, बताइए डायरेक्टर कौन था? सीन बेकर अनोरा। बताइए अब याद कैसे कीजिएगा, बताइए। अनोरा जो है, डायरेक्टर क्या करेगा? आपको एकदम अटैचमेंट बनाने के लिए, मूवी से अटैचमेंट बनाने के लिए क्या करेगा कि ऐसा सीन बनाएगा कि डायरेक्टर के लिए वाह क्या डायरेक्टर सीन बनाया है। नहीं, देखिए कैसा हो गया ट्रिक, सीन बनाया, क्या सीन बनाया, तो मतलब कौन बनाया है? डायरेक्टर बनाया है। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सीन बेकर। अभिनेता कौन है? एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। बताइए
एड्रियन ब्रॉडी उस समय भी बताए थे, एड्रियन ब्रॉडी याद है, अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी। अभिनेत्री मिकी मेडिसन को एनोरा के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ छायांकन किसको मिला है? द ब्रूटलिस्ट को। देखिए छायांकन किसको मिला है? ब्रूटलिस्ट को। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म किसको मिला है? नो अदर लैंड, नो अदर लैंड। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म बोलेगा तब आई एम स्टिल हियर, ब्राज़ील का आई एम स्टिल हियर। अब बताइए ऑस्कर। अब देखिए ऑस्कर 2024 बोलेगा 56वां अकादमी, मतलब कि अभी बोले थे क्या 57वां, मतलब 57वां है, बोलने में मिस्टेक हो जाता है, 57वें, अरे यार 97, ठीक है। तो ऑस्कर 2024 मिला किसको? तो ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। अरे ये नहीं देखे हैं ओपेनहाइमर, ये जो अभी सिग्मा रूल जो देता है किलियन मर्फी का, वही उनका ही मूवी है, ठीक है, ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर सभी अभिनेता कौन है? सिलियन मर्फी, उनका ही नाम है सिलियन मर्फी, ठीक है। ओपेनहाइमर, जो ओपेनहाइमर का था पता है आपको? प्रथम जो परमाणु बम को खोज करता था ना, यही थे ओपेनहाइमर, ठीक है, परमाणु बम खोज करता था ओपेनहाइमर। और एक और था उसका याद नहीं है, बाद में बता देंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन किसके लिए मिला है बताइए? पुअर थिंग्स, जाके मूवी देखिएगा पुअर थिंग्स, इसको अभिनेत्री एक्ट्रेस के लिए मिला है एम्मा स्टोन को। और बताएगा हीरो के लिए किसको मिला? अभिनेता के लिए किलियन मर्फी को। और फिल्म के लिए मिला है किसको? फिल्म के लिए ओपेनहाइमर को। अब आइए जो इंडियन में जो था आईफा पुरस्कार, अब देखिए ये सब मिलेगा इंडियन को। अब ये बताते हैं 2025 मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? लापता लेडीज, देखिए लापता लेडीज दिखे है, लापता लेडीज, तो मूवी देखिएगा बहुत अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन बताइए डायरेक्टर कौन बना? किरण राव, बताइए डायरेक्टर है कौन? किरण राव, लापता लेडीज का। बताइए मुख्य भूमिका कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए, बताइए भूल भुलैया 3 के लिए किसको मिला? कार्तिक आर्यन को। अब वही बोलेगा कि सर्वश्रेष्ठ मुख्य भूमिका प्रदर्शन महिला में बोलेगा तब को नितांशी गोयल। अब बताइए याद है आपको कि लापता लेडीज जो है उसमें थे एक हीरो था, मतलब हीरो का नाम नहीं पता है मेरे को, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, अभी डेब्यू किया था शायद, तो फूल कुमारी नाम था, क्या फूल कुमारी, उसका ही नाम है, ओरिजिनल नाम क्या? नितांशी गोयल, ठीक है, मैं अपना नाम ले लिया, ठीक है, नितांशी गोयल। सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक, मतलब समझे, नकारात्मक दे दिया आपको, ऐसे समझिए कि सर्वश्रेष्ठ मतलब विलेन का भूमिका प्रदर्शन सबसे अच्छा कौन किया? राघव जुएल। मूवी देखेंगे पूरा मार तार खार सब है सेम, ठीक है। किल मूवी में जाइएगा, किल मूवी मतलब जाइएगा नहीं, ट्रेन पर लड़ाई वड़ाई होता है, पता नहीं बहुत ब्रूटल सीन रहता है बहुत ही। तो किल मूवी में जाइएगा तो एक हीरो का तो नहीं पता, लेकिन जो भूमिका प्रदर्शन रहा ना विलेन में, वो रहा है राघव जुयाल को, मतलब करता एक्टर है राघव जुयाल। सबसे संगीत निर्देशक कौन है? राम संपत। बताइए संगीत जो डायरेक्टर है, संगीत जो लापता लेडीज है उसमें संगीत डायरेक्टर मिला है किसको? राम संपत को। अब बताइए सर्वश्रेष्ठ गीत मिला है प्रशांत पांडे, सर्वश्रेष्ठ गीत प्रशांत पांडे को मिला है। हाँ, गाना किसके लिए था? सजनी, ओ सजनी रे, यही गाना ओ सजनी रे के लिए मिला है किसको? प्रशांत पांडे को। अब बताइए सर्वश्रेष्ठ गायक जुबिन नौटियाल, सर्वश्रेष्ठ गायक जुबिन नौटियाल, धारा 370 से दुआ। अब जाके सुनिएगा कौन गाना है धारा 370, ठीक है। तो जुबिन नौटियाल से, मतलब जुबिन नौटियाल को मिला है सर्वश्रेष्ठ गायक पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ गायिका बोलेगा तो आइए बहुत अच्छा गायक है श्रेया घोषाल, भूल भुलैया 3 जाके देखिएगा, हम तो देखे हुए। आमी जे तोमार, ठीक है, आमी जे तोमार के लिए मिला है किसको? गायिका महिला के लिए, मतलब गायिका के लिए मिला है श्रेया घोषाल को। अब चलते हैं 2024 का एशियन ट्यूरिंग पुरस्कार। सबसे पहले ये याद रखिए कि कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, बोला जाता है किसको? ट्यूरिंग पुरस्कार को, एशियन ट्यूरिंग पुरस्कार को एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन, एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन को, ठीक है। अब आगे आते हैं क्या कि प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को मिले अन्य पुरस्कार, बताइए क्या क्या पुरस्कार मिला है? बताइए, पूछ देता है, बताइए एसएससी का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कहाँ से पूछेगा, तो कहीं से भी पूछ सकता है। किंग अब्दुल अजीज़ का आदेश 2016 मिला है, सऊदी अरब से मिला है किसको? हमारे पीएम मोदी को। अमानुल्लाह खान का आदेश 2016 मिला है।
ऑर्डर ऑफ जायद को मिला है 2019 में, ऑर्डर ऑफ इजुजुद्दीन को मिला है 2019 में, गयाल्पो को मिला है 2024, मतलब गयाल्पो जो मिला है वो मिला है 2024 में भूटान द्वारा, और एंड्रयू मिला है 2024 में रूस द्वारा, मुबारक अली मिला है, अली कभी मिला है 2024 कुवैत द्वारा। ठीक है, अब आगे आइए, ऐसे तो खास करके ये तो ज़रूर याद रखिएगा 24, ठीक है 24 नंबर। बारबाडोस द्वारा देखिए, बारबाडोस द्वारा मोदी को मिला है मानद ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम, और बताइए, और मिला है मॉरिशस द्वारा क्या, ग्रेड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन। याद रख लीजिएगा, मानद ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम्स किसको बारबाडोस द्वारा मिला है, और मॉरिशस द्वारा मिला है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार। याद कर लीजिए। अब बताइए, प्रधानमंत्री को मतलब मोदी जो है, मोदी को सबसे अच्छा बताइए, क्या श्रीलंका का मुख्यमंत्री कौन था जब इनको मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया था मोदी को? तो अनुराग कुमार दिसानायके, श्रीलंका की यात्रा के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति दिसानायके के द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया है? श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। कौन दिया है? दिसानायके दिया है। किसको मिला है? मोदी को मिला है। तो आप की पॉइंट पकड़ लीजिए थोड़ा थोड़ा, तो इसको कितना याद रखिएगा। मतलब श्रीलंका का पकड़ लीजिए, दिसानायके एक था क्रिकेटर भी, ऐसा ही नाम था, उससे आप रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। श्रीलंका का दिसानायके राष्ट्रपति दिया है, श्रीलंका का पुरस्कार मिला है मित्र विभूषण पुरस्कार किसको मिला है? मोदी को मिला। कौन दिया है? दिसानायके दिया है, श्रीलंका से मिला। अब बताइए, गैर नागरिकों के लिए जो गैर नागरिक है, जो वहाँ का नागरिक नहीं है श्रीलंका का, उसी वो हो गया गैर नागरिक। तो गैर नागरिकों के लिए श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान कौन होगा? मित्र विभूषण पुरस्कार किसको मिला है? मोदी को मिला है। कौन दिया है? दिसानायके दिया है। कहाँ से मिला? श्रीलंका से मिला। हो गया। आइए 26 में क्या बोलता है कि एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025, एशियाई फिल्म 2025 में किसको मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म? अब आ गए हैं एशियाई फिल्म 2025 में, तो किसको मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। बताइए, ऑल वी इमेजिन। अब बताइए, याद कीजिए, आप इसको कैसे याद कीजिएगा? इमेजिन, आप इसे याद कीजिए कि याद कर लीजिएगा, कोई ट्रिक नहीं बैठ रहा है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? इमेजिन एज लाइट, इमेजिन एज लाइट। अभिनेता बताइए, सबसे अभिनेता किसको मिला है? सीन लाऊ। बताइए, आप बताइए कैसे याद रखिएगा। अभिनेता क्यों बोलेगा? हीरो क्या बोलेगा कि भाई सीन बढ़िया लाइए तब हम करेंगे। ठीक है, सीन बढ़िया लाइए तब ना हम हीरो एक्टिंग करेंगे। अच्छा, सीन नहीं बढ़िया लाइएगा तो कैसे कोई व्यूअर कैसे देखेगा? ठीक है, तो सीन लाऊ जो है अभिनेता को मिला है। ठीक है, सीन लाऊ मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को। कौन मूवी के लिए? पापा के लिए। बताइए, पापा के लिए मिला, पापा मूवी के लिए। अभिनेत्री मतलब एक्ट्रेस किसको मिला है? सहाना गोस्वामी। एक्ट्रेस मिला है सहाना गोस्वामी, संतोष। ठीक है, संतोष मूवी के लिए मिला है अभिनेत्री के लिए सहाना गोस्वामी। अब आइए आगे 27 नंबर, दलाई लामा को शांति। बताइए, सबसे अच्छा कैसे याद रखिएगा? शांति और वैश्विक नेतृत्व में मिला ही है ना योगदान के लिए। तो याद रखने के लिए क्या याद रखिएगा? गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित कीजिएगा? गोल्ड अवार्ड मरकरी से किसे? दलाई लामा। किसको? दलाई लामा को शांति और वैश्विक नेतृत्व में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन अवार्ड मिला है? गोल्ड मरकरी अवार्ड, गोल्ड मरकरी अवार्ड। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसको? राम सुतार को क्या मिला है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025। अब बताइए, क्या क्या बनाया है मूर्तिकार राम सुतार? बताइए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है जो कि गुजरात में है। ठीक है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, अब बताइए, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलोर में है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की डिजाइन कौन किया है? राम सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलोर में। अब बताइए, राम सुतार को पद्म विभूषण 2016 मिला, पद्मश्री मिला 1999 मिला। कब मिला? 1999 में। लेकिन पद्मश्री कब मिला? 2016 मिला। अब बताइए, 2024 का 59वां, हाँ पूछा था ये क्वेश्चन, अभी जो लेटेस्ट बिहार पुलिस हुआ था उसमें पूछा था क्या कि 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? हाँ 2024 का पूछा था। ठीक है, तो कैसे याद रखिएगा? 1 मिनट। ठीक है, हाँ आगे आइए।
देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बोलेगा किसको मिला, विनोद कुमार शुक्ल। किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को। और वही बोलेगा क्या, ऐसे देख लिया 2023 का पूछेगा क्या कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 को किसको मिला है, तो राम गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, दो को मिला है। किसको मिला, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। देखिए ये है राम भद्राचार्य, कौन है, राम भद्राचार्य। ठीक है। अभी जो एक इंसिडेंट नहीं होता, क्या था इंसिडेंट, मतलब एक लड़का था जो एकदम पूरा मतलब बचपन से ही धर्म से जुड़ गया था, उसको ही बहुत अच्छा से रोस्ट किए हैं। ठीक है, वही थे जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ का 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, जी शंकर कुरूप 1965। देखिए प्रथम प्राप्तकर्ता बोलेगा जी शंकर कुरूप थे, लेकिन 2023 को मिला है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, और 2024 को मिला है विनोद कुमार शुक्ल को, मतलब 59वां। ये क्या हो जाएगा, 58वां हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन भाषा में जाता है, 23 भाषा में उपलब्धि कारण दिया जाता है। कौन कौन, 8वीं अनुसूची और प्लस अंग्रेजी में। बताइए 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, अरे बताइए 22 भाषा है। पहले कितना था, 14 था, अब कितना जुड़ा, 8 जुड़ गया है। ठीक है, अब बताइए 14 8 कितना हो गया, 22। अंग्रेजी मिला कितना हो गया, अंग्रेजी मिला के 23 हो गया। तो 23 भाषा में जो उपलब्धि हासिल करेगा उसको क्या मिलेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब अगर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्री राम कुमार को देखिए संगीत कला निधि पुरस्कार, अभी बताए थे क्या, कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, संगीत कला निधि पुरस्कार है। वही बोले थे क्या 2025 के लिए किसे चुना गया है, श्री राम कुमार। ठीक है, वही बोलेगा 2025 में नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है, उर्मिला सत्यनारायण। मतलब या तो चुना गया होगा या तो मिला होगा। ठीक है, याद कीजिएगा, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 को मिला, उर्मिला सत्यनारायण। और संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया, श्री राम कुमार। ठीक है, श्री राम कुमार। तो हो गया दोस्तों, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे हम 31 क्वेश्चन से देखेंगे, हम आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय।